दोस्तों, यदि आप उत्तर प्रदेश से हैं और आपके घर में किसी ने भी 60 साल की उम्र को क्रॉस कर लिया है, तो आपको पता है कि यूपी सरकार उत्तर प्रदेश में ओल्ड एज पेंशन के तहत 1500 रुपए प्रति माह की दर से आपको हर 3 महीने में 4500 रुपए देती है। हालांकि अभी तक ये रकम 1000 रुपए थी, लेकिन अब सरकार ने ऐलान कर दिया है कि ये रकम बढ़ा करके 1500 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। तो आज हम बात करेंगे कैसे आप उत्तर प्रदेश के लिए बुढ़ापा पेंशन ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और आपको क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, कैसे पूरा लाइव फॉर्म फिल करके दिखाने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप बने रहिएगा, आपको A to Z जानकारी मिलेगी कि कैसे आप ओल्ड एज पेंशन या वृद्धा पेंशन के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको वृद्धा पेंशन आवेदन करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स बनवाने होंगे, जैसे कि सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। इसके बाद एक आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए। वही बात करें, आय प्रमाण पत्र इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए और जिसके नाम आवेदन हो रहा है उसके परिवार रजिस्टर की नकल होनी चाहिए। परिवार रजिस्टर की नकल दोस्तों आपको अपने ग्राम पंचायत भवन से मिलेगी या आपका जो सचिव सेक्रेटरी होता है उससे मिलेगी और उसे हस्ताक्षरित होनी चाहिए, प्रमाणित होनी चाहिए। साथ साथ आपको ईमेल आईडी है तो कोई दिक्कत नहीं तो आपको एक फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज फोटो भी वहां पर अपलोड होता है। तो इन सभी दस्तावेजों के साथ अब हम देख लेते हैं कैसे आप ओल्ड एज पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ओल्ड एज पेंशन, वृद्धा पेंशन आवेदन करने के लिए आपको राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। यहाँ पर आने के बाद देख सकते हैं आपको राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन, निराश्रित महिला, दिव्यांग तीनों पेंशन का ऑप्शन मिलता है। हमें बात करनी है वृद्धा पेंशन के लिए, तो आपको राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन पर क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन करें प्रथम बार, है ना। इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पूरा पेज खुलकर आ जाता है। यहाँ पर आपको पहले व्यक्तिगत विवरण भरना होगा। ध्यान दें, समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धा पेंशन हेतु आवेदन पत्र अब हम लोग भर रहे हैं और यहाँ पर आपको व्यक्तिगत जानकारी भरना, मतलब कि जिसकी वृद्धा पेंशन आवेदन कर रहे हैं उसकी पूरी डिटेल, जैसे कि उसका जनपद कौन सा है। आपको यहाँ पर सारे जनपद उत्तर प्रदेश के दिखेंगे। इसके बाद वो ग्रामीण है या शहरी वो भरना है। उसकी तहसील कौन सी पड़ती है वो भरनी है। इसके बाद ब्लॉक का नाम कौन सा है वो भरना है। ग्राम पंचायत का नाम कौन सा है वो भरना है। इसके बाद विलेज का नाम क्या है वो भरना है। इसके बाद आवेदक का नाम, नेम ऑफ एप्लीकेंट, बहुत ध्यान पूर्वक डालना है दोस्तों। जो भी आधार में नाम अंकित है ना, सेम टू सेम आपको नाम डालना है, सेम टू सेम, एक एक स्पेलिंग के साथ। इसके बाद उसका जेंडर, मेल या फीमेल क्या है वो डालना है। जन्म तिथि, ये दोस्तों बिल्कुल आधार के अनुसार ही जन्म तिथि डालनी होगी। इसके बाद उनके पति या पिता का नाम, अगर पुरुष है तो पिता का नाम, पत्नी है मतलब महिला है तो पत्नी का नाम डालना है। ध्यान रखिएगा सारी डिटेल आधार के अकॉर्डिंग ही भरनी है। इसका श्रेणी आपको भरनी है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी क्या है ये भरना है आपको, ठीक है ना। इसके बाद आपको यहाँ पर एक मोबाइल नंबर भरना है, इंटर मोबाइल नंबर, और कंफर्म करना है। इसका पूरा पता जो भी आधार कार्ड के अकॉर्डिंग है वो भर देना है। इसके बाद आप जब नीचे आते हैं तो आपको बैंक का विवरण भरना होता है। सबसे पहले बैंक का नाम, किस बैंक में इनका खाता है, क्योंकि इसी बैंक में तो पैसा आएगा ना, तो बहुत ही ध्यान पूर्वक ये भी डालना है बैंक का विवरण आपको, मतलब कि बैंक आपको कौन सी बैंक है, इसका बैंक शाखा का नाम चुनना है। जैसे बैंक शाखा का नाम चुनेंगे तो आपका आईएफएससी कोड ऑटोमेटिक ले लेगा। इसका यहाँ खाता संख्या, जो बैंक खाता संख्या ये पासबुक में लिखी रहती है वो डालना है ध्यान पूर्वक, और इसे दोबारा से डालना है, क्योंकि अगर ये गलती कर दी ना तो फिर आपकी पेंशन आएगी ही नहीं, क्योंकि खाता नंबर ही गलत डालेंगे ना तो पेंशन कैसे आएगी। तो ये डिटेल बहुत ही ध्यान पूर्वक आपको बैंक की डिटेल भरना है। इसका आय का विवरण यहाँ पर भरना होता है। आपको पता है कि वृद्धा पेंशन आवेदन करते समय आपको इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र बनवाना होता है। उसी आय प्रमाण पत्र में ये दोनों डिटेल होती है। सबसे पहले इनकम एप्लीकेशन नंबर, आय प्रमाण पत्र संख्या यहाँ भरनी है, आय प्रमाण पत्र क्रमांक, इनकम सर्टिफिकेट नंबर, दोनों चीजें दोस्तों आपकी इनकम सर्टिफिकेट में, आय प्रमाण पत्र में लिखी रहती हैं वो डालनी है। इसके बाद नीचे आना है। आपको जिसका भी वृद्धा पेंशन आवेदन कर रहे हैं उसका जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में 20 केबी से कम का फोटो रंगीन आपको अपलोड करना है, ठीक है। इसके बाद आयु प्रमाण पत्र, आयु आप कैसे निर्धारित करेंगे, इसके लिए आप क्या देंगे, शैक्षिक अर्हता से संबंधित प्रमाण पत्र, परिवार या कुटुंब रजिस्टर यहाँ पर देनी होगी। दोस्तों नया मेथड आ चुका है, अपलोड जन्म तिथि
आयु प्रमाण पत्र, अपलोड डेट ऑफ बर्थ या एज सर्टिफिकेट, अपलोड जन्म तिथि या आयु प्रमाण पत्र, अपलोड डेट ऑफ बर्थ या एज सर्टिफिकेट, ये आपसे मांग रहा। परिवार कुटुंब रजिस्टर की प्रमाणित प्रति, शैक्षिक आर्थिकता संबंधित प्रमाण पत्र, ये अपलोड कर रहा है। पहले यहाँ पर दोस्तों आधार से काम चल जाता था, बट अब आधार से काम नहीं चल रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं क्या मांगा जा रहा है। या तो परिवार या कुटुंब रजिस्टर की प्रमाणित प्रति आप दें, ये आपको अपने जो भी ग्राम सचिव होगा उससे मिलेगी, या शैक्षिक आर्हता से संबंधित प्रमाण पत्र जैसे हाई स्कूल की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ये देना होगा। इन 2 डॉक्यूमेंट से ही आप आगे का काम कर पाएंगे। और यहाँ पर जो भी देंगे उसे सिलेक्ट करेंगे, उसी को अपलोड भी करना है। 200 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, PDF फॉर्मेट में बनाकर अपलोड करना है। इसके बाद ये करने के बाद आपको घोषणा यहाँ पर देनी है, कैप्चा यहाँ पर जो भी अंक है वो डालकर के सबमिट करना है। ध्यान रखना है आपको बहुत अच्छे से। अब यहाँ पर आपको जन्म प्रमाणित करने के लिए आधार कार्ड का ऑप्शन हटा दिया गया है। आयु को प्रमाणित करने के लिए केवल परिवार रजिस्टर और शैक्षिक आर्हता 2 चीजें मांगी जा रही हैं, इनमें से कुछ आपको देना होगा। वृद्धा पेंशन पंजीकरण फॉर्म सफलतापूर्वक भरा जा चुका है। आपका पंजीकरण संख्या ये है, तो हमारा पंजीकरण यहाँ दिख रहा है, मैंने नोट करके रख लिया, आप भी इसे नोट करके रख लें, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। कृपया आवेदन की स्थिति यहाँ क्लिक करें, तो अब आपको नीचे क्लिक करना है। अब दोस्तों इसी पंजीकरण संख्या से, इसी रजिस्ट्रेशन नंबर से आपको लॉग इन करना होगा। इसके लिए सबसे पहले इस पर क्लिक करके ओल्ड एज पेंशन सिलेक्ट करें। जो रजिस्ट्रेशन आईडी अभी आपको मिली है वो डालनी है, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर था वो डालना है। सेंड OTP पर क्लिक करना है। अब आपके मोबाइल पर एक OTP गया है, वो डालना है, कैप्चा डालना, लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे लॉगिन पर क्लिक करेंगे आप वृद्धा पेंशन के ऑफिशियल जो डैशबोर्ड है उस पर आ जाएंगे। अभी आपने देखिए पहला स्टेप फॉलो मतलब कि अप्लाई किया है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल्ड किया, अभी 2 स्टेप बाकी है। अब इन दोनों स्टेप को हमें भरना होगा। सबसे पहले सेकेंड स्टेप एप्लीकेशन पेंडिंग फॉर फाइनल लॉक, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपने जो भी जानकारी अभी भरी थी, आपकी व्यक्तिगत जानकारी, बैंक का विवरण, आय का प्रमाण पत्र, दस्तावेज, वो सारा डेटा यहाँ दिख जाएगा। अगर सब कुछ सही है, एक बार सबको चेक कर लें। अगर सही है तो यहाँ पर डिक्लेरेशन दे करके, कैप्चा डाल करके फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आपको यहीं से अभी उसे सुधार कर लेना है, क्योंकि आगे किसी भी प्रकार का सुधार नहीं होगा, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। हो सकता है आपकी यहाँ पर फोटो नहीं दिख रही हो, तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, वो किसी की नहीं दिखती है। सक्सेस फ्रॉम फाइनल सबमिशन, आपका फॉर्म सक्सेसफुली हो चुका है सबमिट, अब ओके करना है। आप देख सकते हैं आपके 2 स्टेप कंप्लीट हो गए, है ना। अब आपको तीसरा स्टेप एप्लीकेशन पेंडिंग फॉर आधार वेरिफिकेशन, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपने जो भी डिटेल अभी तक भरी वो सारी डिटेल दिखेगी। अब हमें आधार वेरिफिकेशन करना है। ध्यान रखना, आधार वेरिफिकेशन के लिए आपको मात्र 3 प्रयास ही मिलते हैं। तो आप जब भी आधार वेरिफिकेशन करें तो आप अपने पास मोबाइल फोन पहले से रखें, आधार में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। अब आपको यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डालना है, यहाँ डिक्लेरेशन देना है, कैप्चा डाल करके क्लिक फॉर आधार ऑथेंटिकेशन पर क्लिक कर देना है। आधार ऑथेंटिकेशन सक्सीड, आपका आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अगर आपको यहाँ पर किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो उसका मतलब आपने आधार की डिटेल यहाँ पर गलत फिल की होगी। अब आपको प्रोसीड फॉर फाइनल प्रिंट पर क्लिक करना है। तो देख सकते हैं हमारे तीनों स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें एक फॉर्म प्रिंट करना है, जिसके लिए प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन यहाँ लेफ्ट हैंड में भी दिख रहा है और यहाँ पर भी प्रिंट एप्लीकेशन का फॉर्म का ऑप्शन दिख रहा है। तो इन दोनों में से किसी एक पर आपको क्लिक करना है। ये पूरा जो आपने फॉर्म भरा है वो आपका दिख जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं वर्तमान स्थिति दिखती है और आपका DWO से स्टेटस अभी कुछ नहीं लगा क्योंकि आज ही फॉर्म भरा है। तो ये जब चारों स्टेप आपके कंप्लीट हो जाएंगे तब आपकी वृद्धा पेंशन आने लगती है। इसमें समय लगता है, आपको वेट करना होता है। इस फॉर्म को आपको यहाँ से प्रिंट कर लेना है और इस फॉर्म की फोटोकॉपी निकलवा लेनी है। इसके साथ जो भी आपने डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड, बैंक पासबुक, परिवार रजिस्टर नकल, फोटो, ये सारी फोटोकॉपी लगाकर सेल्फ अटेस्टेड कर अपने ब्लॉक में आपको जमा करना होगा। तो देखा दोस्तों कितने आसानी से आपने ओल्ड एज पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना सीख लिया है। यह फॉर्म जो निकला है इसका प्रिंट आउट लेकर सभी आवश्यक दस्तावेज पीछे लगा करके आपको अपने ब्लॉक या जिले स्तर पर जो समाज कल्याण का ऑफिस होता है वहां जमा करना होता है। इसके बाद लगभग 4 से 5 महीने बाद ये अप्रूवल मिलते हैं और आपकी पेंशन आना स्टार्ट हो जाती है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दे। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।